तो साहब वीडियो की शुरुआत एक सवाल से करते हैं और मेरा सवाल है कि कहीं आप अंधभक्त तो नहीं हो सकता है ये सवाल सुन के बड़े सारे लोग ऑफेंड हो जाएं कि अरे भाई ऐसे कैसे बोल दिया। लेकिन अभी जो माहौल है मुझे लगता है ये सवाल एक बार पूछ ही लेना चाहिए, क्योंकि अभी हालात जो है वो ज्यादा बेहतर नहीं है। लेकिन उसके बाद भी मोदी जी कह के कुछ लोग जो है ये एकदम से अपने आप को कह रहे हैं कि भाई साहब हम तो आपके भक्ति में चूर हैं, आप चाहे जो कर लीजिए, हम आपके साथ ही हैं। अब देख लीजिए, एक भाई साहब ने कहा कि 500 रुपए तक पेट्रोल और डीजल की कीमत पहुंच जाए तो भी कोई बात नहीं है, हम जहां हैं वहीं रहेंगे। अरे भाई साहब हालात तो देखिए लोगों की। और आप एक पल के लिए इस प्यार में यानी इस एक तरफे मोहब्बत में जो आप मोदी जी से करते हैं, आप ये काम कर लेंगे। लेकिन वो लोगों का क्या जो लोग प्यार में नहीं है बल्कि रियलिटी में जी रहे हैं, और जो लोग देख रहे हैं कि वो सरकार जो इस बात को लेकर सरकार में आई कि महंगाई बहुत चरम पे है, वो सरकार जो कहती है डबल इंजन की सरकार है, और उस सरकार में अगर कुछ बेहतर नहीं हुआ और महंगाई फिर भी चरम पे है, हालत फिर भी खराब है, तो सवाल पूछने में भी आप घबरा काहे जा रहे हैं साहब? आप फिर भी काहे ये बात कहने को मजबूर है कि 500 तक पेट्रोल चला जाएगा, उसके बाद भी हमारे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर जमीन का रेट बढ़ जाएगा तो उससे भी हमको कोई दिक्कत नहीं है। अगर बालू और गिट्टी का भाव बढ़ जाए तो भी कोई परेशानी नहीं है। रोजमर्रा की जरूरत की चीजों का दाम बढ़ जाए तो भी कोई परेशानी नहीं है। तो सवाल पूछना पड़ता है कि कहीं आप अंधभक्त तो नहीं। पूरी कहानी क्या है चलिए आपको जो है वो विस्तार पूर्वक बताएंगे, समझाएंगे। हो सकता है कुछ लोग इस वीडियो को देखने के बाद ऑफेंड हो जाए, तो मैं उनको ऑफेंड करने ही आया हूं। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। अब देखिए ये तस्वीर देख लीजिए। ये तस्वीर जो है वो शेयर किया जाता है सोशल मीडिया पे। आरजेडी ने भी इसके ऊपर टीका टिप्पणी की है, उसके ऊपर भी आएंगे। लेकिन इन चच्चा का कहना था, इनसे मीडिया वालों ने पूछा कि भाई पेट्रोल भराने आए हैं आप, क्या कहेंगे? तो इन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ गया तो 500 रुपए भी हो जाएगा तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। देख लीजिए ये इनका इंडिविजुअल राय है और इससे मुझे कोई परेशानी नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि आखिरकार चच्चा को क्यों परेशानी नहीं हो रही? मतलब पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ जाने के बाद भी चच्चा इस बात को मानने को क्यों तैयार है कि भाई साहब ऐसा जो है चलता रहेगा, बाकी हमको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा। तो साहब बात यह है कि हमने मान के रखा है, कुछ लोगों ने मान के रखा है कि सरकार ने जो भी फैसला लिया वो बिल्कुल सही है। और शायद यही मानना कई दफा तानाशाही को जन्म देता है, जहां पे आप जो है वो एक पर्सन को राष्ट्र मान लेते हैं तो समस्याएं शुरू हो जाती है। अरे खामियां सब में होती है ना। अगर भगवान राम भी यहाँ पे अवतरित होके आए तो कमी गिनवाने वाले उनमें भी कमियां गिनवाते हैं, और ये होना भी चाहिए। यही तो लोकतंत्र की खूबसूरती है। आप एक आदमी को भगवान बना दें ये गलत बात है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि कुछ लोगों ने एक आदमी को भगवान बना दिया है। अब वो भगवान कौन है किसी से छुपा हुआ नहीं है। उस एक आदमी का मतलब राष्ट्र होने लगा है, उसके विरोध का मतलब राष्ट्र विरोध होने लगा है। और ये सारी बातें बता रही है कि साहब ऐसी मानसिकता क्यों जो है वो जन्म ले रही है। अब चलिए बिहार की बात कर लेते हैं। बिहार में डबल इंजन की सरकार है, आज से नहीं है बल्कि 20 सालों से है। लेकिन बिहार का औसत अगर देखा जाए तो क्या है, बिहार में 20 सालों तक डबल इंजन की सरकार रही है। मतलब मोदी जी भी साथ में रहे हैं, नीतीश कुमार यानी विकास पुरुष भी साथ में रहे हैं। उसके बाद भी बिहार में ज्यादा कुछ बदलाव नहीं हुआ। पर कैपिटा इनकम सबसे आखिरी में हम लोग का था, आज भी आखिरी में है। रोजगार के लिए कुछ बेहतर ऑप्शंस हमारे पास पहले भी नहीं था, आज भी नहीं है। मतलब 20 साल के सरकारों में आपने बदला क्या है? तो सड़क बनवा दिया है। इन लोगों का कहना है बिजली पहुंचा देते हैं टाइम से। अरे भाई तो आप लोग क्या चाहते हैं? नौपाषाण युग में भेज दें, पाषाण युग में भेज दें, पत्थर का किला में हम लोग रहे, तब आप कहेंगे कि ना ना पिछड़ापन तो जो है वो अब ज्यादा है। अरे कुछ चीजें होती है जो अपने आप ही सुधर जाती है। अब जैसे इस बात को आप समझिए कि नेपाल में भी स्मार्टफोन चल रहा है। नेपाल गरीब देश है, वहां पे भी आईफोन बेचे और खरीदे जा रहे हैं। इसलिए खरीदे और बेचे जा रहे हैं क्योंकि ये जनरेशनल बदलाव है। ये जो है वो जनरेशनल बदलाव इसलिए है क्योंकि एक तरफ जब स्मार्टफोन का दौर आया तो वो हर देश में आया, मतलब गरीब से गरीब देश में आया, अमीर से अमीर देश में आया। और इसको आप कहेंगे कि भाई साहब ये चेंजेस है, तो ये चेंजेस नहीं है। सड़क सबके लिए जरूरी था और सड़क जो है वो बनाना बहुत इंपॉर्टेंट था। तो ये जनरेशनल चेंजिंग है जो अपने आप होता है। मतलब एक बच्चा पैदा हुआ है तो धीरे धीरे वो बड़ा होगा, लेकिन इसमें आपका एफर्ट क्या है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मतलब आपने आज एक पेड़ लगा दिया और पेड़ लगा के छोड़ दिया,
पेड़ जो है वो जा रहा, बरसात सब कुछ झेलता हुआ बड़ा हो गया, तो आप क्रेडिट लेने अगले दिन पहुंच गए कि भाई साहब देख लीजिए किस तरीके से जो है ये पेड़ का विकास हुआ है, ये सब सारा दायित्व तो मेरे ऊपर जाता है। अरे नहीं भाई, सारा दायित्व तो आपके ऊपर नहीं जाएगा। सारा दायित्व तो तब आपके ऊपर जाता जब उस पेड़ की सुरक्षा की होती, वो भागे भरोसे बचा हुआ है। जब पेड़ को का जो है वो रख रखाव किया होता, उसमें यूरिया डीएपी खाद डाला होता, तब आपका जिम्मेदारी है। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो ये जो सड़क और बिजली है, ये तो सब जगह है ना, ये तो हर जगह है। आप इसको क्या चाहते हैं? कनेक्शन काट के जो है वो सोलर तो अब आ ही रहा है, लेकिन इसके अलावा क्या चाहते हैं? लालटेन वाला युग आ जाए, दिया सलाई वाला युग आ जाए, तब आपको लगेगा कि हमने जो है वो अलग अफोर्ड, अलग जो है वो चीजें की है। अरे जो चीजें बदलाव लायक थी वो बदलाव हुई है। मैं कहता हूं नीतीश कुमार के जगह कोई और भी होता तो भी बिहार में सड़कें बनती, तो भी बिजली बिहार में आती। ये फैक्ट है, यही सच्चाई है। 20 साल तक कोई दूसरा मुख्यमंत्री उठा लेते तो भी ये सारे बदलाव होते, और इस बदलाव पे इतना इतराने की आवश्यकता नहीं है। ये बदलाव तो मतलब एक समय के अनुसार चलने वाला बदलाव है, लेकिन उसके बाद भी आपको लगता है कि सारा बदलाव इस काल में हुआ है, तो भाई साहब कमाल की बात है। और ये कमाल जो है ना, ये बड़ा ही कमाल है। मतलब कुछ लोगों को लगता है कि जो भी विकास हुआ है इसी कार्यकाल में हुआ है। अरे ऐसा बात नहीं है। डबल इंजन के सरकार में फिर भी जो है वो रोजगार के लिए युवा तरसते रहे, रोजगार के लिए हालत खराब रही। क्राइम दर रुका तो नहीं है, क्राइम फिर भी है, लेकिन अभी का क्राइम जो है वो मंगल राज वाला है। जंगल राज वाला उससे पहले हुआ करता था। ये तो मानसिकता है ना, विचारधारा है। मतलब क्राइम तो अभी भी हो रहा है ना। अभी अभी छोटी छोटी बच्चों के साथ जो कुकर्म कुकृत्य हो रहे हैं वो किसी से छुपा हुआ नहीं है, और पेपर में पटा हुआ है साहब क्या चीजें हो रही हैं। लेकिन उसके बाद भी मतलब क्या ही कहने। अब लोग कहेगा कि अरे साहब पहले के दौर में तो कमाल का होता था, अब का दौर जो है। हम पूछ रहे हैं आपसे, जितने भी माफिया अनकाउंटर में इस बार आए हैं, नपे हैं, उससे ज्यादा बड़े बड़े माफियाओं को निपटा दिया गया लालू काल में, शायद आपको याद होगा। तो आप बहुत बहुत ऐसे नाम है, बहुत ऐसे नाम है जिनको पुलिस ने खत्म कर दिया, जबकि पुलिस के पास ना उस टाइम जो है वो इतना इक्विपमेंट नहीं था, इतना पुलिस जो है वो ताकतवर नहीं था, मजबूत नहीं था। उसके बाद भी हुआ था, लेकिन उसके बाद भी ये सारा चीज जो है वो कहा जाता है कि सब कुछ तो इसी में हुआ। मैं कहता हूं भाई कब तक ये भक्ति ठीक बात नहीं है। आप किसी के फॉलोअर्स हैं, ये अच्छी बात है, लेकिन वो गलत भी करे तो भी आप उसको फॉलो करें, वो कुछ ना भी करे तो भी आपको उसको फॉलो करें। तो ये चीजें सत्ता में तानाशाही को जन्म देती है, क्योंकि उसको लग रहा है कि हम कुछ नहीं भी करेंगे तो भी तो हम प्रधानमंत्री ही हैं, क्या दिक्कत है। तो ये समस्या है। अब चचा ने कहा कि भाई साहब पेट्रोल 500 रुपए हो जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। सर्किल रेट बढ़ा दिया गया है। सर्किल रेट जो है वो अब 3 से 4 गुना बढ़ा दिया गया है। मतलब एक जमीन अब जो पहले 1 करोड़ का था वो 4 करोड़ का हो जाएगा। बालू गिट्टी का रेट बढ़ा दिया गया है। अब सड़क पे चलने के लिए जिस टोल ट्रक टैक्स को जो है वो नीतीश कुमार ने 2018 में ये कहते हुए समाप्त किया था कि भाई साहब इसके तरफ से जो है वो आप गुजर सकते हैं, जा सकते हैं, कोई टोल नहीं भरना, क्योंकि बिहार के सड़कों पे बिहारियों का पहला हक बनता है। भाई वो लोग घूमे, कोई दिक्कत नहीं, 1 पैसा नहीं भरना है। उसके ऊपर आपसे टैक्स वसूलने की तैयारी चल रही है, और फिर भी आप कहेंगे भाई साहब डबल इंजन के सरकार में विकास बहुत हो रहा है। तो सवाल पूछना लाजमी हो जाएगा कि आप अंधभक्त हैं या फिर आपको कुछ ज्यादा ही लगाव है, एक व्यक्ति को भगवान मान चुके हैं। चल क्या रहा है भाई आपके साथ, बताइए, कमेंट कीजिए। बाकी जो लोग इस बात को समझे जो मैं समझाना चाहता था, मुझे पता है बहुत सारे लोग हर्ट हुए होंगे, बहुत सारे लोगों के दिल में दुख, पीड़ा, अत्यंत अधिक पीड़ा, गंभीर पीड़ा, समस्याएं सब उत्पन्न हुई होगी, लेकिन फैक्ट्स तो बताना जरूरी है ना भाई। ये बताना जरूरी है कि चल क्या रहा है। बाकी आपको क्या लगा है कमेंट कीजिए, अपना विचार हम तक पहुंचाइए। आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।